Hi everyone, we are going to see the video of Dhruv Rathi how he explained how dinosaur extinct. So let's see what he explained about the सिर्फ 70 मिलियन ईयर से गो शुरू हुई okay बात है। नमस्कार दोस्तों, आज खुद से कर करीब लेते 100 मिलियन साल स्टार्ट। पहले की बात है। धरती पर नजारा कुछ अलग ही था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था पूरे प्लेनेट पर। अच्छा, ये 4000 BC डायनासोर्स। के पहले डायनासोरिरा। ऐसे डायनासोर जो इतने बड़े कि ये बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते थे, जिनका अरे जबड़ा इतना ताकतवर कि आपकी हड्डियों को ये चकनाचूर कर दे एक सेकंड के अंदर अंदर। सोचो अगर उस वक्त जिंदा रहते तो क्या होता। और जिनकी कितना रफ्तार इतनी एडवेंचरस तेज की लगता वो ऑलमोस्ट समय। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज दौड़ते थे। सही मायनों में ये दिल दहला देने वाले जीव थे। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा तक इन्होंने धरती पर राज किया। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि अचानक से ये पूरी धरती से गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see Yes, what's headed right. their way. एडिटिंग लाजवाब है। डायनासोर शब्द का ओरिजिन एक्चुअली में ग्रीक से हुआ था दोस्तों। ये बनता है डीनियोस प्लस सॉरस शब्दों से। डीनियोस का मतलब टेरिबल, सॉरस का मतलब लिजर्ड। एक टेरिबल लिजर्ड यानी एक भयानक छिपकली, लिटरली यही मतलब होता है डायनासोर शब्द का। इसे पहली बार सिर्फ साल 1841 में ही यूज किया गया था, क्योंकि वही समय था जब पहली बार एक डायनासोर का फॉसिल पाया गया। रिचर्ड ओवन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डायनासोर शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। और उस समय में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी कि डायनासोर्स क्या होते थे, कैसे दिखते थे। तो शुरुआत में जो ड्राइंग्स बनाई गई थी कि डायनासोर्स कैसे दिखते होंगे, वो काफी अलग दिखती थी आज की अच्छा कंपैरिजन। प्रेडिक्शन। मेगालोसोरस पहले डायनासोर्स के फॉसिल्स में से था जो पाया गया। इसकी पहली ड्राइंग्स देखिए कैसी हैं। कई दशकों बाद जैसे जैसे रिसर्चर्स को और जानकारी पता चली इनके बारे में, तो इन्होंने अपनी ड्राइंग्स को मॉडिफाई किया और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी। और आज के दिन की डिपिक्शंस कुछ ऐसी हैं। आज के दिन 10,000 से ज्यादा डायनासोर के फॉसिल्स खोज कर निकाले जा चुके हैं दुनिया भर में पेलियंटोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें कि 900 अलग अलग डायनासोर की स्पीशीज को हमने आइडेंटिफाई किया है। आपको सोचकर लगे कि और कितना खोद कर नई चीजें हम खोज सकते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साल 2003 से लेकर 2022 तक ऑन एवरेज हर साल 45 नई स्पीशीज पाई जाती हैं डायनासोर्स। तो पेलियंटोलॉजिस्ट का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये फोटोज देखिए पिछले साल 2021 में जो नए डायनासोर्स की स्पीशीज डिस्कवर करी गई। इनमें से ये देखिए चिली में पाया गया एक बड़ा ही अजीबोगरीब टाइप का डायनासोर, जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड टाइप का वेपन लगा है और जिसके मुंह पर एक चोंच है। इसे नाम दिया गया स्टेगोरोस एलेनगासन। ओवरऑल कहा जाए तो हम बहुत कुछ जानते हैं आज के दिन डायनासोर्स के बारे में, लेकिन आइए कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। टाइम में पीछे चलते हैं। इसके पहले और कहीं दिया है डायनासोर के बारे में, देखते हैं। अच्छा कार्टून से। मूवी क्लिप आगे देखते हैं। पीछे चलते हैं कई मिलियन साल पीछे। कितना था? 4000 साइंटिस्ट का बीसी पहले। एस्टिमेट है कि पहला डायनासोर अराउंड 230 टू 240 230 to 40 मिलियन ईयर मतलब कितना? मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख। मिलियन ईयर्स पहले इमर्ज किया होगा, क्योंकि जो सबसे पुराना डायनासोर का फॉसिल हमें मिला है वो 231.4 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये अफ्रीका में मिला था। उस समय जो धरती का हाल था आज के कंपैरिजन में वो बहुत बहुत अलग था। आज जो कॉन्टिनेंट्स आप देखते हो, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उस समय सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हमने नाम दिया है पैंजिया। साइंटिस्ट का अनुमान है ये पैंजिया कुछ ऐसा दिखता था। इसमें जो अलग अलग आज के दिन के कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहां पर थे एग्जैक्टली आप वो भी देख सकते हैं। इस समय पर धरती का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था, ड्राई और एरिड था और बहुत कम बारिश होती थी।
इस टाइम पीरियड को हमने नाम दिया है ट्राइएसिक पीरियड। एक ऐसा समय जहां पर डायनासोर्स इमर्ज करने शुरू हुए। डायनासोर्स धीरे धीरे धरती पर आने लगे थे एवोल्यूशन के जरिए। इस समय पर जो डायनासोर्स आए वो वैसे नहीं थे जैसा आप डायनासोर्स को इमेजिन करते हो, वो बल्कि बहुत छोटे थे साइज में। जो सबसे कॉमन डायनासोर्स थे इस समय पर, उनका आमतौर पर साइज सिर्फ 2 मीटर का होता था। फॉर एग्जाम्पल ईओरैप्टर एक ऐसा डायनासोर है जो इस टाइम पर एग्जिस्ट करता था, और इनफैक्ट इस डायनासोर्स को बाकी सारे डायनासोर्स का एंसेस्टर भी बताया जाता है। इस समय पर जो डोमिनेंट जानवर जमीन पर दिख रहे थे वो एक्चुअली में बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे। इनमें से कुछ रेप्टाइल्स बड़े ही क्यूट दिखते थे, जैसे कि ये वाला, जिसे सारे टर्टल्स का एंसेस्टर बताया जाता है। अब टाइम में आगे चले तो हुआ क्या कि धरती धीरे धीरे बदलने लगी। करीब 201 मिलियन ईयर्स पहले ट्राइएसिक पीरियड खत्म हुआ, जब अचानक से धरती का क्लाइमेट बदल गया। ये जो पैंजिया था ये टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया। जब मैं अचानक शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दिन में ही हो गया। अचानक शब्द रिलेटिवली यूज कर रहा हूं मैं। अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स का हम टाइम स्केल देख रहे हैं तो कुछ हजारों सालों में ग्रेजुअली हुई। इस सुपर कॉन्टिनेंट में क्रैक्स आने लगे। इस क्रैक्स में बड़े बड़े वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स हुए, बहुत सारे ज्वालामुखी फटे, जिसकी वजह से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई। इसकी वजह से बहुत इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुई। फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसॉल्स जाकर एटमॉस्फेयर में मिले तो उससे सनलाइट ब्लॉक हुई और उसके बाद कूलिंग हो गई। ओशंस की एसिडिफिकेशन भी होने लगी जब ये कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड जाकर पानी में मिल गए। समुद्र में पानी की जो एसिडिटी थी वो बढ़ गई। तो हुआ क्या कि बड़ी तेजी से क्लाइमेट चेंज होने लगा और जो एनिमल्स उस वक्त एग्जिस्ट करते थे उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया। लास्ट में क्या देखते हैं? हाँ दोस्तों, ये वही नाम है। जुरासिक पार्क की फिल्मों ने जिस नाम का इस्तेमाल किया, उन्होंने जुरासिक शब्द को इस जुरासिक पीरियड से तो ये जुरासिक पीरियड चलता है 201 मिलियन किसी ने देखा है जुरासिक पार्क मूवी? देखे ईयर्स पहले से लेकर 145 मिलियन ईयर्स पहले तक। इस समय के बीच डायनासोर सबसे डोमिनेंट स्पीशीज उभर कर निकलते हैं धरती पर, और एवोल्यूशन के चलते इनमें से कईयों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि कुछ अर्लीस्ट टाइटेनोसोरस जो करीब 160 मिलियन ईयर्स पहले जिंदा थे, एक का वजन 15,000 किलो होता था और लेंथ में 15 मीटर्स तक हो सकते थे। ये कुछ और आइकॉनिक डायनासोर्स जो इस समय पर थे, ब्रोंटोसोरस, ब्राकियोसोरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसोरस। इसी जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स की भी एंट्री होती है। सबसे पहले फेदर्ड डायनासोर्स में से था आर्कियोप्टेरक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इसी समय में जो हमारा पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था। हम आगे देखते हैं लास्ट में क्या होता है। जो गैप, लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरे की बिल्कुल ही कोई बात नहीं है। खतरा यहाँ पर एक्चुअली में खुद इंसानों से है। इस एस्ट्रॉइड स्ट्राइक जिसने डायनासोर को मारा, इसे 5th एक्सटिंक्शन इवेंट बताया जाता है अर्थ की हिस्ट्री में। और इसके बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि जो 6th एक्सटिंक्शन इवेंट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये किसी वोल्केनो या एस्ट्रॉइड की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इंसानों की वजह से हो रहा है। इसे नाम दिया गया है होलोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट। पिछले 100-200 सालों में इतने भारी स्केल पर हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिला। इतनी तेजी से अलग अलग जानवरों के स्पीशीज, प्लांट्स के स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं इंसानों की वजह से, कि बायोलॉजिस्ट ने इसे मास एक्सटिंक्शन का दर्जा दिया है। इंसानों के द्वारा जो जंगलों को काटा जा रहा है, पोल्यूशन फैलाया जा रहा है समुद्र में, हवा में, इसकी वजह से जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का करंट रेट है ये 100 से 1000 गुना ज्यादा है जो नॉर्मल रेट होना चाहिए उससे। आज के दिन जो जानवर एग्जिस्ट करते हैं उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कई हजारों मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आज के दिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं या ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं इंसानों की वजह से। इस तबाही को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीटिंग बुलाई गई जापान में साल 2010 में। 20 बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स